जय श्री राम दोस्तों। मैं दीक्षा पटेल आर के धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमारे प्रिय हनुमान जी, जिनका बचपन का नाम मारुति था, तो उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे हनुमान जी बचपन में कितने ज्यादा नटखट थे और उन्हें शिव जी का अवतार भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, उन पर शनि और मंगल के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं, कुप्रभाव से उनको मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजन आराधना करने से जितनी भी समस्याएं, जितनी भी पीड़ा, जो भी दुख दर्द होता है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि प्रभु हनुमान जी का सिर्फ नाम लेने से ही व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बजरंगबली को हम मारुत, अंजनी पुत्र, अंजनी नंदन, बजरंगबली आदि नामों से भी जानते हैं। बहुत से लोग बजरंगबली की कृपा पाने के लिए मंगलवार का उपवास भी करते हैं और हमारे हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय मोतीचूर के लड्डू हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हनुमान जी का नाम मारुति से हनुमान कैसे पड़ा? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हमारे बाल हनुमान, जिनका नाम मारुत था, वे सो रहे थे और वह दिन था अमावस्या का और उस दिन सूर्य में ग्रहण लगने वाला था। तो वे सो रहे थे और सोते सोते उनकी नींद खुली। उस समय माता अंजनी किसी गृह कार्य में व्यस्त थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हमारे बाल हनुमान को लगी थी भूख। तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जो झरोखे पहले बने रहते थे वहां से बाहर देखा, तो वहां एक पेड़ में उनको एक चमकदार फल नजर आया। वास्तव में वो कोई चमकदार फल नहीं बल्कि हमारे सूर्य देव थे। तो वह उनको खाने के लिए फल समझकर आगे बढ़े और वे जाकर के उन्होंने सूर्य को निगल लिया। अब उस समय क्या था कि जो राहु काल लगा, मतलब उस समय सूर्य में ग्रहण लगने वाला था, तो जिसके कारण ग्रहण लगता और उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने, कि सूर्यदेव को निगल लिया। तो यह जब राहु ने देखा तो वह सीधा इंद्रदेव के पास गया और इंद्रदेव से जाकर के उसने सारी चीजें बताई कि बाल हनुमान ने क्या किया है कि सूर्यदेव को निगल लिया है। तब हनुमान जी के पास इंद्रदेव गए और उन्होंने बहुत विनती की हनुमान से कि सूर्यदेव को वे छोड़ दें, उन्हें अपने मुख से बाहर कर दें। लेकिन हमारे हनुमान जी इतने नटखट थे कि उन्होंने उनकी एक नहीं मानी। जब फिर इसके बाद इंद्रदेव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने हनुमान जी की दाढ़ी में प्रहार कर दिया, जिसे कि हनु भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने हनुमान जी की ठोड़ी में प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई और वे मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरे। जब यह सब पवन देव को पता चला तो वे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने गुस्से के कारण पूरा वायु प्रवाह जो है रोक दिया, जिसके कारण पृथ्वी पर त्राही त्राही मचने लगी। जीव जंतु सांसों के लिए तड़पने लग गए, बहुत से जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त होने लग गए। तो जब यह सब देवी देवताओं ने देखा तो वह सीधे पवन देव के पास गए और उन्होंने पवन देव को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पवन देव नहीं मान रहे थे। वह अपने वायु का प्रवाह वापस नहीं पृथ्वी पर भेज रहे थे। तब फिर देवी देवताओं ने क्या किया कि जो हमारे बाल हनुमान थे, तो उन्होंने हनुमान जी को पहले जैसा कर दिया और उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। और साथ ही साथ जो हनुमान जी का शरीर है उन्हें वज्र का भी कर दिया, जिसके कारण हम अपने हनुमान जी को बजरंगबली नाम से भी जानते हैं। तब फिर पवन देव प्रसन्न हुए और उन्होंने वायु का प्रवाह फिर से पृथ्वी पर किया और इसी कारण से हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि इंद्र ने वज्र का प्रहार उनकी हनु यानी कि ठोड़ी में किया था, जिसके कारण हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी? आप लोग मुझे जरूर बताइएगा और ऐसी ही मैं अच्छी अच्छी कथा लेकर के आऊं, इसके लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोगों के पास अगर धर्म से रिलेटेड कोई भी अच्छी स्टोरी हो या आपके अच्छे एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं अपने नाम और एड्रेस के साथ। मैं उसे अपनी आवाज में इस YouTube में अपलोड करूंगी। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो यह कथा सुनाते समय,
तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हनुमान जी की कथा मैं आप तक पहुंचा पाऊं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे छोटी बहन समझकर माफ कीजिएगा और बोलिए मेरे साथ जय श्री राम।